नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रैक सीलिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एसएमई आईपीओ के बारे में। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 10 अगस्त 2005 को। कंपनी सीलिंग, पैकिंग एंड इंसुलेशन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। कंपनी मुख्यतः 5 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें पहला है कंप्रेस्ड फाइबर जॉइंटिंग शीट गैस्केट्स, जिसका यूज मैटिंग सरफेस के बीच में स्पेस को फिल करने में करते हैं, जो कि लीकेज को रोकने का काम करती है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है ग्लांड पैकिंग एंड रोप्स। दोस्तों, इसका यूज पंप और वॉल्व जैसे रोटेटिंग इक्विपमेंट को सील करने में होता है। कंपनी के तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है फैब्रिक एक्सपेंशन जॉइंट्स। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का यूज वाइब्रेशन आइसोलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज किया जाता है। कंपनी के चौथे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है टेक्निकल हीट रेजिस्टेंट टेक्सटाइल। कंपनी के इस प्रोडक्ट का यूज वायर, केबल एंड हॉज को हाई हीट और आग से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कंपनी का पांचवा प्रोडक्ट है सेरेमिक फाइबर प्रोडक्ट। कंपनी के इस प्रोडक्ट को थर्मल इंसुलेशन मटेरियल की तरह कई इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कंपनी के इन सभी प्रोडक्ट का निर्माण कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पनवेल महाराष्ट्र में होता है। कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी महाराष्ट्र में 4000 स्क्वायर मीटर की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्लानिंग कर रही है, जिसमें कंपनी सभी तरह के एस्बेस्टोस फ्री गैस्केट शीट का निर्माण करेगी। कंपनी के प्रोडक्ट का यूज पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, पावर प्लांट, सीमेंट, केमिकल, गैस एंड प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वहीं कंपनी के एक्सपोर्ट पर चर्चा की जाए तो कंपनी गल्फ एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रैक सीलिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का रेवेन्यू था 2017 लाख का। इसी के अगेंस्ट में प्रॉफिट था 113 लाख का और बोरोइंग थी 437 लाख की। 31 मार्च 21 को 1726 का रेवेन्यू और 36 लाख का प्रॉफिट और कंपनी के ऊपर कर्जा था 338 लाख का। 31 मार्च 22 को 2115 लाख का रेवेन्यू, प्रॉफिट था 54 लाख का और कंपनी की बोरोइंग्स थी 377 लाख की। 30 जून 2022 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू था 571 लाख का और प्रॉफिट था 37 लाख का। कंपनी की असेट्स थी 1508 लाख और टोटल कैपिटल थी 861 लाख की। इसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर कर्जा था 328 लाख का, जिसमें कि मोस्टली पार्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओडी का है, जो कि कंपनी की असेट्स के अगेंस्ट है। दोस्तों, बात करें पीयर्स कंपैरिजन की तो कंपनी के बिजनेस मॉडल, साइज और फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग कोई भी लिस्टेड कंपनी ऐसी नहीं है जिससे कि कंपनी को कंपेयर किया जा सके। और साथ ही बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की तो 31 मार्च 2022 को कंपनी के अर्निंग पर शेयर ₹2.85 था, जिस पर कि कंपनी का पीई रेशियो 47.37 आता है, जो कि कंपनी के वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव दर्शाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एसएमई आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आईपीओ ओपन हुआ 30 दिसंबर 2022 को, जो कि क्लोज होगा 4 दिसंबर 2023 को। फिक्स प्राइस इश्यू टाइप के तहत आईपीओ आ रहा है। ₹135 पर शेयर का प्राइस है। इस आईपीओ का लॉट साइज है 1000 शेयर्स का। शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर की। 8.09 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें कि टोटल 5,99,000 शेयर्स कंपनी जारी करेगी। इसमें से 4.05 करोड़ का फ्रेश इशू है, जिसमें कि 3 लाख शेयर्स कंपनी जारी करेगी। इसी के तहत 4.04 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कि 2,99,000 शेयर्स कंपनी ऑफर फॉर सेल के तहत जारी करेगी। दोस्तों, कंपनी अपने इशू साइज 8.09 करोड़ का 50% फ्रेश इशू के तहत और 50% लगभग ऑफर फॉर सेल के तहत लेकर आ रही है। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई के एसएमई सेगमेंट पर होगी। एचएनआई और रिटेल दोनों को कंपनी 50-50% शेयर्स ऑफर करेगी। बिग शेयर सर्विसेज आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर नरेश नायक, निरंजन नायक एंड मंजुनाथ नायक कंपनी के प्रमोटर हैं। इस इशू से पहले प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 99.99 है, जो कि इशू के बाद में 73.02 रह जाएगी। आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 30 दिसंबर 2022 को, क्लोज होगा 4 जनवरी 2023 को। शेयर्स का अलॉटमेंट होगा 9 जनवरी 2023 को, रिफंड होगा 10 जनवरी को और आपके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 11 जनवरी को और कंपनी की लिस्टिंग होगी 12 जनवरी 2023 को। आईपीओ लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल के मिनिमम एक लॉट में 1000 शेयर्स, अमाउंट होगा 1,35,000 रुपए। एचएनआई के मिनिमम 2 लॉट्स में शेयर्स होंगे 2000 और अमाउंट होगा 2,70,000 का। दोस्तों, अगर रैक्स सीलिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो अभी हाल फिलहाल कोई डिमांड देखी नहीं जा रही है। दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम में नो डिमांड का मतलब है नो प्रीमियम या जीरो प्रीमियम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 30 दिसंबर के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर्स के बारे में। दोस्तों, एचएनआई के लिए 2,83,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए थे, जिनमें कि 2,24,000 के लिए एचएनआई की तरफ से बिडिंग देखने को मिली है, जो कि उनके पोर्शन का होता है
79 टाइम्स। वहीं रिटेल की बात करी जाए तो 2,83,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 1,30,000 शेयर्स के लिए बिडिंग प्राप्त हुई है, जो कि अपने पोर्शन का होता है 0.46 टाइम्स। अगर टोटल की बात करें तो 5,66,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिनमें की 3,54,000 शेयर्स के लिए बिडिंग प्राप्त हुई है, जो कि होता है 0.63 टाइम्स। दोस्तों अभी तक सिर्फ 63% आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ये जो फिगर्स हैं वो 30 दिसंबर 2022 शाम के लगभग 5 बजे के हैं। और दोस्तों बात करें आईपीओ के डिसीजन के बारे में कि अप्लाई किया जाए या नहीं, तो दोस्तों ग्रे मार्केट में कोई डिमांड देखने को मिल नहीं रही है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर्स की तरफ देखें तो इन्वेस्टर से भी हमें ऐसी कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक की सिचुएशंस को एनालिसिस किया जाए तो दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड्स अभी इतना देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसी के अनुसार हम इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे। अगर हमारे डिसीजन में कोई बदलाव होता है तो दोस्तों आपको वीडियो के द्वारा हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।